हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी डैप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वृत्ताकार रजत मुद्राएं किस शासक की प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, ये हुई है वीर यश की, जिसका संबंध था यहाँ पर कुलूत वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 कुड़िंद मुद्राएं कहाँ संरक्षित रखी गई हैं? तो ये थोड़ा सा आंकड़ा भी नोट करते हुए चलना, कितनी है? 4, और ये है आपकी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित। सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये देखिए दोस्तों, ये मिलता है आपका राजी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को बोक्सा जनजाति में क्या बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जनजाति का नाम भी नोट कर लेना, बाकी क्या बोलते हैं? भरारे। आगे, तुबेरा बाजियो तिमली क्या है? तो फ्रेंड्स, ये तीनों क्या हैं? लोकगीत हैं। किसमें प्रचलित हैं? भोटिया जनजाति में। होली के अवसर पर थारू जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, होली के अवसर पर किया जाता है नृत्य जिसका नाम है यहाँ पर खिचड़ी नृत्य। किसके द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकर समिति का संबंध है? तो देखिए, लोकर समिति का गठन हुआ था जनजातियों की पहचान के लिए। कब? 1965। राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, राज्य में है यहाँ पर 2 जनजातियाँ, एक है आपकी राजी, दूसरी बोक्सा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित। गैरसैंण विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो गैरसैंण विकास परिषद का गठन वर्ष है वर्ष 2014। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ है वन लाइनर की, इसको आप लगभग डेली ही देख लिया कीजिए, क्योंकि देखो कम टाइम में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो कभी ना कभी बेनिफिट तो होगा ही। तो बिल्कुल यहाँ पर सीरीज़ को फॉलो करते जाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केदार खंड में मंदाकिनी नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यहाँ पर देखो, आपने 3 चीज़ नोट करनी है। पहला तो नाम नोट कर लो, संबोधन मिला है आपको शीरधारा। किस नदी को? मंदाकिनी। कहाँ पर? केदार खंड में। तो ऐसे देखो क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, ठड़ुंगा शैलचित्र किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद से संबंधित। रेमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना ये की जाती है दोस्तों 1858 में। आगे चलते हैं, सदर अमीन का पद किसके द्वारा सृजित किया गया? तो दोस्तों, सदर अमीन का जो पद है ये सृजित किया गया है यहाँ पर जनरल गोबान के द्वारा वर्ष 1837 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक के लेखक ये हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा किस वर्ष से लागू हुई? तो ये की गई दोस्तों विलियम ट्रेल के द्वारा 1816 में। ये याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी देखो, ये क्या है? 1816। अल्मोड़ा जेल का निर्माण भी होता है आपका 1816 में विलियम ट्रेल के द्वारा। इसी प्रकार पौड़ी जेल का भी पूछा जाता है, ये है आपका 1821 में। और हाँ, एक और नोट कर लो, 1822 ये क्या है आपका? खच्चर सेना का गठन। सभी से संबंधित व्यक्ति हो जाएगा विलियम ट्रेल। बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत किसने किया? तो ये अंत किया गया है कर्नल गोबन के द्वारा। ये हो गया है आतंक। आगे चलो, 1000 गायों को दान करने वाला शासक ये है जगत चंद। स्टोवेल प्रेस की स्थापना ये की गई दोस्तों गिरिजा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा 1912 में। आगे चलो, पर्दे की रानी पुस्तक के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी। अन्य कुछ बात करेंगे, देखो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक इनकी पत्रिका है, क्या नाम है? सुधाकर। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, सुधाकर पत्रिका का संपादन किसने किया? ये हो जाएंगे इलाचंद्र जोशी जी। इसके अलावा देखो, पर्दे की रानी हो गया। एक इम्पोर्टेंट और है, क्या नाम है? सन्यासी, इन्हीं के द्वारा रचित है। एक है यहाँ पर क्या? घृणामयी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना नोट। आगे चलो, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक ये हैं गंगादत्त उप्रेती। सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ पुस्तक के लेखक, तो ये पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसकी ऊंचाई है 3600 से 4400 मीटर। किस वर्ष लिम्बा बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ? तो ये वर्ष है 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी रामगंगा घाटी में कितने कपमार्क्स की खोज हुई है?
तो देखो कपमार्क्स की संख्या पूछ लेंगे, ये है आपकी 73 और ये कहाँ पर से है ये भी नोट कर लो, पश्चिमी रामगंगा घाटी किसके द्वारा, यशोधर भटपाल जी के द्वारा। आगे चलो, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है, तो रघुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, ये है यहाँ पर महाकवि कालिदास जी के द्वारा और ये है किरात वंश का यहाँ पर वर्णन किया गया है, किरात प्रजाति का। बनकोट से कितने ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो फ्रेंड्स बनकोट से हुई हैं 8। शीलवर्मन ने कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, ये काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, शीलवर्मन में कितने, 4। आगे, कुलुत वंश का सबसे प्रतापी शासक ये है वीर्यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये कितने हुए हैं आपके 9। इनकी जो यहाँ पे लिपि कह सकते हो ये थी आपकी, भाषा कह लो कुटिला, ये याद कर लेना आप कुटिला। आगे, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी, तो ये की गई थी ब्रह्मदेव के द्वारा। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस फुट किसे बोला जाता है, तो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस बोलते हैं यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत को। तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई है, तो दोस्तों देखो सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है ये है आपकी 3680 मीटर, जिसका अन्य नाम क्या है, हरिहर क्षेत्र। इसको भी याद कर लो, हो सकता है कभी पूछ सकते हैं हरिहर क्षेत्र किसका नाम है, ये है आपका तुंगनाथ का। आगे, और देखो रावण शिला भी इसी के निकट स्थित है, ये भी आप याद कर लेना। चतुर्थ केदार के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये है आपका रुद्रनाथ, जिसमें होती है भगवान शिव के मुख की पूजा और जिसकी शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है आपकी गोपेश्वर मंदिर में। ये पूछते हैं शीतकालीन आवास कहाँ पर है, तो ऐसे याद कर लेना आप इसको। विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया, तो फ्रेंड्स ये करवाया गया है रानी खनीति के द्वारा। देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, तो ये देखो गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया है यहाँ पर देहरादून को, 1975 में, और मेरठ मंडल में पूछ लेंगे 1817। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ, तो इनकी तो पूरी डेट ही नोट कर लेना आप, ये है 15 फरवरी 1882, कनखल हरिद्वार। ट्रेल ने ट्रेल पास को किस व्यक्ति की मदद से खोजा था, तो ये देखो सभी को पता होगा, ये है ट्रेल पास दर्रा है, ये किसकी उससे खोजा था मदद से, मलक सिंह बूढ़ा। बागेश्वर में मुगल कब्रों के होने का प्रथम उल्लेख किया था, तो ये बढ़िया है, इसको याद कर लो, विलियम ट्रेल ने किया है। नैनीताल राजभवन की शैली, तो ये है गौथिक शैली में निर्मित। आगे, देहरादून के अंबाड़ी गांव से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, टफ क्वेश्चन में आ सकता है कभी, ये है भद्रमित्र शुंग। अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कूली बेगार प्रथा को कब अवैधानिक घोषित किया गया था, तो ये किया गया है 1904 में। पिथौरागढ़ से किस वर्ष ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई, तो दोस्तों वर्ष पूछ लेंगे 1999 और संख्या पूछेंगे ये कितनी हुई थी प्राप्त, यहाँ पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ पुराण में उत्तराखंड का नाम मिलता है, तो ये मिलता है स्त्री राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठर पूजा उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दीपावली में, कहाँ पर, उत्तरकाशी। हेयरसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मसूरी कब बेचा, रिपीटेड है क्वेश्चन, 1812। किसने, कैप्टन हेयरसी ने बेचा है। जंगल की आग नामक नाम से किस फूल को जाना जाता है, तो ये जानते हैं पलाश। गोविंद बल्लभ पंत के पिता का नाम, तो इनके पिताजी का नाम है मनोरथ पंत। उत्तराखंड स्वर संगम संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है पौड़ी गढ़वाल में। गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज किसकी रचना है, तो ये रचना है आपकी ठाकुर सूरवीर सिंह पंवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का लोक नायक किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है हरगोविंद पंत को। किसने श्रीयंत्र टापू को आंदोलन का केंद्र बनाया, तो ये बनाया गया दिवाकर भट्ट के द्वारा। अब देखो लास्ट में यहाँ, अच्छा हाँ दोस्तों देखो ये वाला वीडियो हो चुका है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर देना और एक शेयर आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।